दोस्तों, आज हम विटामिन का अगला भाग का अध्ययन करेंगे। विटामिन की सामान्य जानकारी हमने पिछली क्लास के अंदर जो विटामिन की सामान्य जानकारी थी उनकी बात की थी। आज हम विटामिन के बारे में या विटामिन ए के बारे में अध्ययन करेंगे। विटामिन ए क्या है, किस स्रोत के अंदर पाई जाती है, कौन कौन से कार्य करती है, तो उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। विटामिन ए के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैकुलम। मैकुलम नामक वैज्ञानिक ने विटामिन के बारे में जानकारी प्रदान की थी। जो विटामिन ए होती है, हमने बात की थी पिछली क्लास के अंदर कि वसा के अंदर विलयशील विटामिन होती है, वसा के अंदर घुलनशील विटामिन होती है विटामिन ए। इसका निर्माण कहाँ होता है? विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ए का निर्माण यकृत के अंदर बीटा कैरोटीन से इसका निर्माण किया जाता है। विटामिन ए का निर्माण लीवर के अंदर, यकृत के अंदर बीटा कैरोटीन से होता है। इसका संचय, इसको इकट्ठा कहाँ रखा जाता है? तो इकट्ठा करने की बात की जाए तो इसको इकट्ठा रखा जाता है या तो यकृत के अंदर या फिर आंत्रीय श्लेष्मा कोशिका के अंदर इसका संचय किया जाता है। लेकिन सामान्यतः अगर सवाल पूछे कि विटामिन ए का संचय, तो आप यकृत कर सकते हो। आगे बात करें कि जो विटामिन ए है वो हम कार्य क्या क्या करती है, तो हम बात करें, ये विटामिन ए है वो नाक की श्लेष्मा परत को, विटामिन ए नाक की श्लेष्मा परत को संक्रमण से बचाने का कार्य करती है। जो नाक की श्लेष्मा परत है, जो हमारे शरीर के अंदर जाने वाले धूल के कण हैं उनको अंदर जाने से रोकने का कार्य करती है। उसका निर्माण में भी विटामिन ए सहायक होती है। इस कारण इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं क्योंकि ये हमारी संक्रमण से, इन्फेक्शन से सुरक्षा करने का कार्य करती है विटामिन ए। आगे बात करें तो इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से जो हमारी एपिथेलियम स्तर है, हमारी त्वचा के अंदर जो एपिथेलियम स्तर है उस पर क्या हो जाएगा? संक्रमण हो जाएगा इस विटामिन की कमी से। अगर इस विटामिन में प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने अध्ययन किया था कि प्रतिऑक्सीकारक विटामिन सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीकरण का काम करती, एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करती है वो है विटामिन ई। लेकिन विटामिन ए भी प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करती है। विटामिन ए अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल का काम करती है। अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल है विटामिन ए, अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल है। आगे देखें, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां या रोग कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए की कमी से जो बीमारियां होती हैं उनमें आती है रतौंधी। रतौंधी की बात करें तो रतौंधी जो बीमारी है वो रेटिनिन की कमी से होती है। रेटिनिन की या रेटिनॉल की कमी से। तो रेटिनिन या रेटिनॉल की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है विटामिन ए। ये रेटिनिन की कमी से होने वाली बीमारी है। जो रतौंधी है इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी आंख है इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आंख के अंदर एक कोशिका होती है, वो होती है रोड सेल, सलाख कोशिका। रोड सेल क्या करती है? हमारे शरीर के अंदर या हमारी आंख के अंदर जो रात्रि होती है उसके अंदर देखने के लिए जिम्मेदार होती है। रात्रि के अंदर ये रोड सेल है, इसके अंदर क्या होता है कि रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। ये रोडोप्सिन वर्णक रेटिनिन प्लस ओप्सिन या स्केटोप्सिन से मिलकर बनता है। रेटिनिन प्लस स्केटोप्सिन से मिलकर क्या बनता है? रोडोप्सिन। और ये रोडोप्सिन वर्णक क्या करता है? रात के समय जुड़ जाता है और जैसे ही दिन का प्रकाश होता है तो ये रोडोप्सिन वर्णक विखंडित हो जाता है, जिसके कारण दिन के समय ये रोड सेल सक्रिय नहीं होती है, केवल रात के समय ही सक्रिय होती हैं। अगर हम बात करें कि रोड सेल, तो रोड सेल ज़्यादा सक्रिय या ज़्यादा काम किस में करती है? तो उल्लू के अंदर उल्लू को रात को दिखाई देता है, तो ये रोडोप्सिन वर्णक या रोडोप्सिन या रोड सेल उनके अंदर ज़्यादा सक्रिय होती है। उनमें शंकु या कौन सेल उल्लू के अंदर ज़्यादा सक्रिय नहीं पाई जाती कौन सेल। तो कौन सेल की बात करें तो ये डे लाइट, दिन के प्रकाश के अंदर देखने में सहायता प्रदान करती हैं। कौन सी? कौन सेल। दूसरा जो रोग है रतौंधी को राचुंदा बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगला जो रोग आता है वो आता है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो जीरोप्थेल्मिया, इसमें हमारी जो आंख है इसका कॉर्निया, आंख का कॉर्निया
क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, इसलिए इसको आई ड्राइनेस की समस्या हो जाती है। देखो आई ड्राइनेस की बात करें तो हमारी आंख के अंदर मोबियन ग्लैंड पाई जाती है। मोबियन ग्लैंड हैं वो वसा का सिक्रेशन करती है, श्रावण करती है, जिससे हमारी आंख में नमी बनी रहती है। तो ये जीरोप्थैल्मिया के अंदर हमारी आंख है वो ड्राई हो जाती है, शुष्क हो जाती है। अगला है कॉर्निया में फुल्ली पड़ना। कॉर्निया के अंदर फुल्ली पड़ना भी विटामिन ए की कमी से होता है। अगला है श्वास नली व पाचक नली की उपकलाएं रुग्ण हो जाती हैं। श्वास नली और पाचक नली की उपकलाएं हैं क्या हो जाती हैं, रुग्ण या नष्ट हो जाती हैं। अगला आता है विटामिन ए की कमी, विटामिन ए आंख की नमी के लिए आवश्यक है। विटामिन ए आंख को नमी प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। 99% जो नमी है वो विटामिन ए की वजह से होती है। विटामिन ए अंधेरे में देखने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन ए अंधेरे के अंदर देखने में सहायता प्रदान करता है। इसका स्रोत क्या क्या है, तो गाजर, गोल्डन राइस, दूध, अंडा, यकृत का तेल, टमाटर, पालक, हरी सब्जी, मछली और पनीर। अगर इनमें मुख्यतः बात करें तो गोल्डन राइस और गाजर विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं, क्योंकि इनके अंदर बीटा कैरोटीन, गाजर का जो नारंगी रंग होता है या जो लाल रंग होता है वो होता है बीटा कैरोटीन के कारण। तो बीटा कैरोटीन गाजर के अंदर ज़्यादा होने के कारण ये विटामिन ए का संश्लेषण करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो आज हमने विटामिन ए के बारे में अध्ययन किया। विटामिन ए के बारे में जो जानकारी प्राप्त की इनको जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। विटामिन ए की खोज किसने की, मैकुलम नामक वैज्ञानिक ने। ये वसा में घुलनशील या विलयशील विटामिन है। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण यकृत में बीटा कैरोटीन से इसका निर्माण किया जाता है। संचय कहाँ होता है, तो यकृत व आंतरीय श्लेष्मा कोशिका के अंदर इसका संचय किया जाता है। ये नाक की श्लेष्मा परत को संक्रमण से बचाने का काम करती है। विटामिन ए के द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण, इस नाक की श्लेष्मा परत का निर्माण विटामिन ए के द्वारा होता है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। संक्रमण रोधी होने के कारण इसका उपयोग सार्वत्रिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंदर भी टीकों के साथ विटामिन ए दिया जाता है। इस विटामिन में एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक गुण पाए जाते हैं। इसकी कमी से कमजोर एपिथेलियम स्तर का निर्माण कमजोर एपिथेलियम स्तर पर संक्रमण होता है। विटामिन ए अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जैसे रतौंधी, रेटिनिन की वजह से रेडोप्सिन की कमी हो जाएगी, जिससे रात को स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, जिसे राचुंदा या नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। अगला जो रोग आता है जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया में क्या होता है, शुष्क छिपांक भी कहते हैं इसको। कॉर्निया सेल सूखने लगती है, कॉर्निया शुष्क हो जाता है, आंख ड्राई हो जाती है। अगला आता है कॉर्निया में श्वेत खुल्ली का पड़ना, और श्वास नली व पाचक नली की उपकलाएं क्या हो जाती हैं, रुग्ण हो जाती हैं। हमारी आंख के अंदर, आई के अंदर दो प्रकार की सेल होती हैं। रोड सेल्स नाइट के अंदर देखने में जिम्मेदार होती हैं, और कौन सेल डे लाइट के अंदर, दिन के प्रकाश में देखने में सहायता प्रदान करती है। विटामिन ए आंख की नमी के लिए आवश्यक है, 99% नमी बनाए रखता है। विटामिन ए अंधेरे में देखने में सहायता प्रदान करता है। और स्रोत क्या है इसका, गाजर, गोल्डन राइस, दूध, अंडा, यकृत का तेल, टमाटर, पालक, हरी सब्जी, मछली और पनीर। ये सारे किसके स्रोत हैं, तो विटामिन ए के स्रोत हैं। तो दोस्तों आज हमने विटामिन ए के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अन्य विटामिन और इस टॉपिक की नेक्स्ट जो पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखो और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और लास्ट में घंटी का बटन दबाएं, ताकि आने वाले जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस प्रकार हम हमारी क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।